हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास में। पिछले दो वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी सीरियल वाइज मिलेगी। कोई भी सी भी एक्सरसाइज में कोई सा भी एग्जाम्पल या कोई सा भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहे हैं कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है ना, मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड है। टोटल 9 डिजिट है। अपन ने क्या देखा था, एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ ना, कि इंट्रो पार्ट में क्या देखा था कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनमें से r को एक बार में लेकर अगर हमें परमुटेशन या अरेंजमेंट या है ना परमुटेशन या अरेंजमेंट अपन को चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या था, n p r, जहाँ n जो थे सारे के सारे क्या थे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे। उनमें से एक टाइम में कितने को लेके, r को लेके, तो अपन को जो परमुटेशन चाहिए थे वो क्या थे, npr। और इसका फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। और जब रिपीटिशन अलाउड है ना, रिपीटिशन अलाउड है तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएंगे, n की पावर r है ना। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r एक बार में लेकर कितने परमुटेशन या अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, तो जब रिपीटिशन अलाउड है तो क्या होगी, n की पावर r है ना। ये तो थे जब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे है ना। और अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से p1 सेम है, अलाइक है ना, p2 अलाइक है, तो ऐसे उनसे कितने परमुटेशन बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशन। ठीक है, वो क्या था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 सो ऑन है। अगर p3 भी कोई ऑब्जेक्ट है जो अलाइक है तो अपन ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। जब सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला, और सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं तो ये इन दोनों में से कोई एक लगेगा। और ये कब लगेगा, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड है, और ये कब लगेगा, जब रिपीटिशन अलाउड है ना। तो बोले सर ये तो अपन को परमुटेशन या अरेंजमेंट है ना, यहाँ तो क्या चाहिए, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याएं चाहिए ना, 3 अंकीय संख्याएं। देखो डिजिट टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना। इनसे 3 डिजिट के नंबर चाहिए। जैसे मान लिया मैंने एक 3 डिजिट का नंबर बनाया, 2 3 5 है ना, 2 3 5। अब इनको भी रीअरेंज कर सकते हैं ना, इनको भी अरेंज करेंगे। रीअरेंज करेंगे तो अलग अलग नंबर मिलेंगे 3 डिजिट के, जैसे 3 2 5 या 5 2 3 या 5 3 2 है ना। ये सारे अरेंजमेंट है, ये सारे क्या है, अरेंजमेंट है। 3 डिजिट को चूज करने के बाद अरेंज करेंगे तो अलग अलग नंबर्स मिलेंगे 3 डिजिट के। ये सारे अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन, जो संख्याएं हैं वो क्या है, परमुटेशन है, अरेंजमेंट है। ठीक है, तो देखो क्या है, अब आपने देखा कि टोटल जो 1 से लेकर 9 तक के डिजिट हैं वो सारे डिफरेंट हैं। उनमें से 3 को एक बार लेना है और 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं ना। देखते हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना आंसर में, सिंस टोटल 9 डिजिट्स देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या है, 9। ब्रैकेट में लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। therefore number of 3 digits number of 9 digits when repetition नॉट अलाउड। पूरा लिख सकते हो आप, तो क्या होगा 9p3। ठीक है, 9p3 तो होगा, टोटल 9 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उनमें से 3 को एक बार में चूज करके मेरे को नंबर्स बनाने हैं। और नंबर क्या होंगे, परमुटेशन है, अरेंजमेंट ही है, वो अभी आपको समझाया ना। तो 9p3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3 है ना, 9 माइनस 3। फॉर्मूला लिख दो, सिंस एन पी आर इक्वल्स टू क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। अब सोल्व करना है इसको तो सिंपल, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6
अपॉन फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, 9 8 72, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, तो कितने हैं 504 नंबर बनाए जा सकते हैं 9 डिजिट्स में से कोई 3 को चूज करके ना, कोई से भी 3 है ना। तो 1 से लेके 9 तक के डिजिट से कितने 3 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं, तो 504। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर एक्सरसाइज 7.3 504 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती है ना, किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है और 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो हमें पता है कि डिजिट कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 9 तक, टोटल 10 डिजिट होते हैं, डिजिट है ना, और हमें 4 डिजिट के नंबर चाहिए। तो मैं पहले अपन इस क्वेश्चन को करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। पीछे वाला क्वेश्चन नहीं किया था, इसको भी करके देखते हैं। पहले पीछे वाला नहीं किया था, इसको कर रहे हैं ना। हमें 4 डिजिट के नंबर चाहिए है ना, 4 डिजिट के क्या चाहिए, नंबर चाहिए, और इनको यूज में लेना और रिपीट नहीं करना है, किसी भी अंक को दोहराए बिना, रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। ये किससे करें हम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ठीक है। 4 डिजिट के नंबर चाहिए है ना, तो 1000 प्लेस पे अपन 0 नहीं पुट कर सकते। टोटल 10 डिजिट हैं और जिनमें से 0 से लेके 9 तक के हैं, लेकिन 100 1s 10s और 100 और 1000 प्लेस पे अपन 0 पुट नहीं कर सकते ना, 0 नहीं कर सकते। तो 10 में से 9 ऑप्शन बचे मेरे पास, कितने बचे 9। बोले सर कैसे, बी 0 से लेके 9 तक के डिजिट थे मेरे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है ना। अब मुझे 4 डिजिट के नंबर चाहिए, 4 डिजिट के नंबर चाहिए, तो जो 1000 प्लेस है उस पर मैं 0 नहीं पुट करूंगा। अगर 0 पुट कर दिया, देखो 0 1 2 3 है ना, तो ये तो 123 है, ये तो 3 डिजिट का नंबर, आगे चाहे 0 लिखो चाहे मत लिखो ना। तो यहाँ 0 नहीं पुट कर सकता 1000 प्लेस पे, टोटल 10 डिजिट है, उनमें से 0 यहाँ पुट कर नहीं सकता, तो मेरे पास 9 ऑप्शन बचे, ठीक है। मान लो 1 यहाँ पे पुट कर दिया, 1 यहाँ पे पुट कर दिया, टोटल 10 ऑप्शन थे, उसमें से 1 यहाँ पुट कर दिया, 0 तो पुट कर नहीं सकते, तो 9 थे, उसमें से 1 यहाँ पुट कर दिया, फिर यहाँ पे 100 प्लेस पे कितने ऑप्शन बचे मेरे पास, 9 ही ऑप्शन बचे, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। समझो ना, देखो टोटल 10 डिजिट थे, यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते, तो 9 ऑप्शन बचे, उनमें से 1 मान लो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 1 यहाँ पे पुट कर दिया, 9 में से कोई सा भी, तो 8 बचे, और 1 ये 9 ऑप्शन यहाँ पे हो गए, फिर 2 यहाँ पुट हो गए है ना, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया था 2 पुट कर दिया था ना, तो यहाँ पे 2 पुट करने के बाद कितने ऑप्शन बचे मेरे पास, इस ऑप्शन के लिए 100 प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 ऑप्शन है ना, 9 ऑप्शन बचे, यहाँ 9 ऑप्शन थे क्योंकि 0 पुटिंग नहीं कर सकते, फिर 2 डिजिट यहाँ पुट कर दिए, तो यहाँ कितने बचे ऑप्शन 8, और फिर यहाँ पे कितने बचे 7 है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिजिट के नंबर आ जाएंगे है ना। 4 डिजिट के कितने, 9 × 9 × 8 × 7, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर, ठीक है। ये तो था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। अब अपन को करना है किससे, फॉर्मूले से ना। देखो कैसे करेंगे, सिंस टोटल किसी भी अंक को ना डिजिट, अब उसने दिए नहीं तो टोटल 10 डिजिट होते हैं मुझे पता है, सिंस टोटल 10 डिजिट्स डिफरेंट डिजिट लिख सकते हैं अपन है ना, डिफरेंट डिजिट्स, देयरफॉर n इक्वल से कितना है 10 है ना, 10n, और कौन कौन से ऑप्शन है लिख दो यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना, ठीक है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स numbers when repetition, यहाँ लिख दो, repetition not allowed इक्वल्स क्या हो जाएंगे, देखो क्या होंगे ना, देखते हैं क्या होंगे। देखो 4 डिजिट के नंबर चाहिए और टोटल 10 डिजिट है मेरे पास है ना, टोटल कितने डिजिट है 10 में से 4 चूज करने ना, 10p4 है ना, 10p4 10 डिजिट में से
कोई भी 4 डिजिट के नंबर चाहिए तो 4 डिजिट चूज कर लिए मैंने, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इन 10p4 में वो वाले भी डिजिट, वो वाले नंबर भी इंक्लूड है जिनमें जीरो क्या आया 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे। जीरो कहाँ पे है, 1000 प्लेस पे। जीरो क्या है, 1000 प्लेस पे है। देखो ना, टोटल 10 डिजिट्स में से मैंने कोई भी 4 चूज किए, मान लो 0 0 चूज हो गया, 0 3 5 6, और इनको रीअरेंज किया तो 0 1000 प्लेस पे आ गया ना। इनमें वो वाले नंबर भी इंक्लूड है जिनमें 0 1000 प्लेस पे इंक्लूड है, वो 4 डिजिट के नंबर नहीं है, वो मेरे को हटाने हैं ना, वो मेरे को हटाने हैं ना। तो मान लो टोटल 10 डिजिट थे, उनमें 0 यहाँ फिक्स हो गया, तो बाकी कितने बचे, 3 प्लेस बचे, और डिजिट कितने हैं, 9 है ना। तो 9p3 ये वाले डिजिट कौन से होंगे, 3 डिजिट के नंबर होंगे जिनमें 0 नहीं है। 0 तो फिक्स कर दिया कि हाँ 1000 प्लेस पे। तो ये वाले क्या कर दूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, -9p3। वापिस से समझो, मैंने टोटल 10 डिजिट में से कोई 4 चूज करके नंबर बनाए जो 4 डिजिट के थे, ठीक है। उनमें वो वाले भी नंबर इंक्लूड हैं जिनमें 0 क्या है 1000 प्लेस पे है, और वो नंबर मेरे को क्या करने हैं, इनमें से हटाने हैं। इनमें से क्या करने हैं, वो हटाने हैं। हटाने का मतलब, क्योंकि जिनमें 1000 प्लेस पे 0 है वो तो 4 डिजिट के नहीं है, वो तो क्या है 3 डिजिट के हैं ना। तो वो वाले नंबर हटाऊं कैसे, 0 मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। मैंने सोचा कि यार 0 1000 प्लेस पे फिक्स कर दें, तो बाकी 9 ऑप्शन बचे। 9 में से 3 डिजिट के नंबर मैंने चूज करके वो घटा दिए ना, ये घटा दिए। अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 10 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 - 4 माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 - 3 है ना। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो सोल्व कर दो, 10 × 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, यहाँ भी फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल। देखो 9 8 7, 9 8 7 कॉमन आ गया ना। 9 × 8 × 7 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 10, और यहाँ पे क्या बचा -1 है ना। तो क्या आया, यहाँ से हटा रहा हूँ ना, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, तो क्या बचा देखो 9 × 8 × 7, तो पड़ा ये 10 - 1 कितने हो गए 9। देखो ना, यही तो है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से निकाला था मल्टीप्लिकेशन से, वही तो है यहाँ पे भी। मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 81, 8 7 56, 81 को 56 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 6 48, 5 40, 6 13 5 4 45 36, 45 36, दोबारा चेक कर लो, 6 8 6 48, 5 40 13 5, ठीक है 45 36। चेक करते हैं आंसर, चेक कर लेते हैं आंसर। ये अपने इधर तो फॉर्मूले से निकाल दिया, और इधर कहाँ से, कैसे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। आप एग्जाम में कैसे भी कर सकते हैं ना, दोनों अप्रोच मैंने आपको बता दी। 7.3 में सेकंड 45 36 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि अंक 1 2 3 4 6 और 7 है ना, टोटल 6 डिजिट दे दिए मेरे को ना, को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितने 3 डिजिट के इवन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया, रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। चलो पहले इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से या मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। 3 डिजिट के मेरे को नंबर चाहिए, और डिजिट कौन से हैं 1 2 3 4 और 6 और 7, रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। इवन नंबर चाहिए मेरे को, कौन से नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए। और इवन नंबर के बारे में मुझे पता है कि वंस प्लेस पे, इवन नंबर में वंस प्लेस पे क्या आता है 0 2 4 6 8 है ना। वंस प्लेस पे या तो 0 आएगा, 2 या 4 या 6 या 8, लेकिन इनमें से है कौन सा, 2 है और 4 है और 6 है ना। 2 4 6 इवन नंबर होने के लिए यहाँ जो गिवन डिजिट्स हैं, ये गिवन है, इन्हीं से नंबर बनाना है ना। 3 डिजिट के नंबर मेरे को इन्हीं से बनाने। तो इनमें से कौन कौन सा आ सकता है वंस प्लेस पे, 2 4 और 6, तो 3 ही ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है, 3 ही ऑप्शन है वंस प्लेस के लिए, ठीक है। अब 3 एक यहाँ पे फिक्स कर दिया, टोटल 6 थे, एक यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे कितने बचे 5 ऑप्शन, और यहाँ पे कितने बचे 4 ऑप्शन।
देखो ना, कैसे भी लिख दो, कैसे भी लिख दो। 3 यहाँ पे फिक्स कर दिए अपन ने, 3 में से कोई सा भी एक यहाँ पे फिक्स कर दिया, और रिपीटिशन नॉट अलाउड है। 3 में से एक यहाँ चला गया, और यहाँ 3 में से क्यों, क्योंकि इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर के लिए वंस प्लेस पे 0 2 4 6 और 8, और मेरे पास 0 2 4 6 है, इनमें से कोई सा एक आएगा, तो 3 ऑप्शन है। टोटल 6 थे, एक यहाँ चला गया, बाकी कितने बचे 5, 2 चले गए तो कितने बचे 4, 5 और 20 60। तो इवन नंबर कितने बनेंगे, 60 बनेंगे ना। 5 × 4 × 3 तो 60। ये तो आया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं अपन परमुटेशन के फॉर्मूले से, ठीक है। सिंस टोटल 6 डिफरेंट digits, therefore n = 6, लिख दो 1 2 3 4 6 and 7, है ना, ठीक है। now therefore total number of 3 digits even number made by given digits when repetition not allowed इक्वल कुछ। देखो मेरे को 3 डिजिट के नंबर चाहिए, है ना, 3 डिजिट के नंबर चाहिए, और कैसे चाहिए तीनों, 3 डिजिट वाले नंबर कैसे होने चाहिए, इवन नंबर चाहिए ना। इवन नंबर के लिए मेरे पास इस प्लेस को फिल करने के लिए, वंस प्लेस को फुलफिल करने के लिए 3 ही ऑप्शन है ना, 3 है, देखो 2 4 6 है ना। तो इनमें से तो 3 में से कोई सा एक चूज करूंगा ना, तो 3p1 × ठीक है, 3p1 है ना, 3p1 3 डिजिट के मेरे को इवन नंबर चाहिए, और इवन नंबर के लिए वंस प्लेस पे या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, मतलब 3 ऑप्शन में से कोई सा एक चूज करना है, ठीक है। अब एक बॉक्स तो फुलफिल हो गया, बचे कितने, 2, बचे कितने 2, एक डिजिट यहाँ पे फुलफिल कर दिया, बचे कितने 5 डिजिट में से यहाँ पे कौन सा चूज, कितने चूज करने हैं, 2 ना, तो कितने चूज करने हैं, 5 में से कोई से 2 चूज करेंगे। वापिस से समझो, इवन नंबर के लिए यहाँ पे मेरे को 0 2 4 6 में से कोई सा एक चूज करना है, और यहाँ ऑप्शन में कौन सा है 2 4 6, मतलब इन 3 में से कोई एक चूज करना है, तो 3p1 इंटू क्यों, क्योंकि एंड, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर चाहिए, एंड है तो मल्टीप्लाई, बाकी 2 बॉक्स खाली बचे, और ऑप्शन है मेरे पास कोई एक वहाँ चला गया, तो ऑप्शन 5 है, 5 में से कोई से 2 चूज करने हैं। इसको सोल्व कर दो, आंसर आ गया। तो फैक्टोरियल 3/2 है ना, सीधा लिख रहा हूँ, n-1 सीधा फॉर्मूला लगे, फैक्टोरियल 5/3 सिंस NPR = फैक्टोरियल n/n-r। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 5 × 20 = 60, यहाँ से भी 60 है, देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी, और यहाँ से भी कितना है 60। चेक कर लेते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 7.3 में, क्वेश्चन नंबर 3 हाँ 60 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि अंक 1 2 3 4 5 डिजिट दे दिए के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितने 4 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, इनमें से कितनी सम संख्याएं, इनमें से जो अपने 4 डिजिट के नंबर बनाए उनमें से कितनी इवन नंबर हैं वो अपन को फाइंड करना है ना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से तो आप खुद से करके देखेंगे, मैं अपन को आपको सीधा फॉर्मूले बेस पे करवा के दिखा रहा हूँ ना, उससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। सिंस टोटल 5 डिफरेंट डिजिट्स है ना, डिफरेंट है ना, डिफरेंट पे फोकस करना, क्योंकि डिफरेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन है ना, डिफरेंट डिजिट्स, देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या है 5। कौन कौन से ऑप्शन है 1 2 3 4 और 5, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स
numbers made by given digits when रिपीटिशन नॉट अलाउड, है ना। तो क्या हो जाएंगे, टोटल 5 डिजिट है, डिफरेंट डिजिट है, उनमें से कितने चूज करने हैं, 4 चूज करने हैं, तो 5 भी 4 हो जाएगा ना, 4 डिजिट के नंबर तो ऐसे बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1, या यूँ लिख दो 5 - 4, 5 - 4, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौक 20, 60 दूनी 120, तो 120, है ना। और ये तो टोटल 4 डिजिट के नंबर हैं जो 5 डिजिट से बनाए जा सकते हैं, इवन नंबर, एंड टोटल 4 डिजिट्स even number made by given digits when repetition not allow equals to, देखो 4 डिजिट के नंबर बनाने मेरे को, 1 2 3, है ना। और वंस प्लेस पे क्या होगा, इनमें से ये तो 2 होगा या 4 होगा, मतलब 2 में से कोई एक चूज करना है ना। तो 2p1, देखो ना, वंस प्लेस पे इवन नंबर के लिए या तो 2 होगा या 4 होगा, कोई 2 में से कोई एक चूज करना है, ठीक है। और बाकी बचे 3 बॉक्स, है ना, और डिजिट बचे 4 में से 3 चूज करने हैं, कोई से 4p3, है ना। देखो ये नीचे है जो ये 4 डिजिट के नंबर बनेंगे, एक तो यहाँ चूज कर लिया, 3 यहाँ चूज कर लिया ना, 2 में से एक यहाँ चूज किया और 4 में से 3 यहाँ चूज किया। बोले सर 2 में से एक यहाँ चला गया, बाकी एक फुलफिल कर दिया, 4 ऑप्शन में से 4 में से 3 चूज करेंगे ना। सॉल्व कर दो इसको, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इवन नंबर वाला ही। तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, है ना। फैक्टोरियल 1 बनेगा क्या, हाँ ठीक है। और यहाँ फॉर्मूला लिख दो, सिंस NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो 2 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24, 4 × 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 इवन नंबर होंगे। चेक कर लेते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 4, 7.3 में, 7.3 में क्वेश्चन नंबर 4, 120 48 बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की एक समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, या मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। टोटल 8 पर्सन है, ठीक है। 8 पर्सन में से 2 चूज करने, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, है ना। तो एक अध्यक्ष चुन लिया, वो दूसरा अध्यक्ष चुनने के, मान लो पहले अध्यक्ष चुनने के मेरे पास कितने तरीके हैं, 8, और एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता, मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो कितने उपाध्यक्ष चुनने के फिर कितने वे बचे, 7, है ना, ठीक है। तो देखो सिंस टोटल 8 पर्सन्स देयरफॉर n इक्वल्स टू 8, डिफरेंट है, डिफरेंट होंगे ना, सारे पर्सन अलग अलग होंगे, कोई तो 2 इक्वल हो नहीं सकते। नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनने कितने तरीके हुए, 8 में से कितने चुनने मेरे को, 2, तो 8p2 हो गया ना, है ना। तो देखो 8 व्यक्तियों में से 2 को चूज करना है ना, और उनको अरेंज कर सकते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपस में तो कर सकते हैं ना। पहला अध्यक्ष, 2 व्यक्ति चुने, उनमें से चाहे तो अध्यक्ष को पहला अध्यक्ष बना दो और दूसरा उपाध्यक्ष बना दो ना, इस तरह से, तो परमुटेशन है ना। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 - 2, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, 6 कैंसिल, 8 7 56 तरीकों से 8 व्यक्तियों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। ये बोले सर यहाँ समझ में नहीं आया, परमुटेशन क्यों, अपन ने परमुटेशन वाला फॉर्मूला क्यों निकाला, है ना, लगाया।
देखो 8 पर्सन है, 2 व्यक्ति अपन ने पहले चुने है ना, 2 व्यक्ति अपन ने पहले चुने, उनमें से पहले को अध्यक्ष बना सकते हैं, दूसरे को उपाध्यक्ष बना सकते हैं, या दूसरे को अध्यक्ष पहले को उपाध्यक्ष है ना, ये तो बाद की बात है ना, पहले 2 चूज करेंगे फिर उनको पोजीशन देंगे ना, इस तरह से, इसलिए परमुटेशन का फॉर्मूला लगाया। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं, आंसर नंबर 5 7.3 में 5 56, हाँ बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, आसान है ये तो, यदि n-1 p3 रेशो np4 इक्वल टू 1:9 है तो n की वैल्यू फाइंड करो ना। अनुपात भी अपन को क्वेश्चन दे दिया तो करते हैं, ये तो बहुत छोटी क्लासों से भी अपन करते आ रहे हैं रेशो वाले क्वेश्चन है ना। गिवन कैलकुलेशन है इसमें तो आपकी n-1 p ये n-1 दोबारा लिख दो, n-1 p3 रेशो np4 इक्वल्स टू 1:9। अनुपात में कैसे करते हैं अपन सोल्व, फर्स्ट जो पार्ट है उसके अपन में सेकंड पार्ट लिख देते हैं, देयरफॉर n-1 p3 अपॉन np4 इक्वल्स टू 1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा 9 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में ना, n-1 p3 इक्वल्स टू np4, ठीक है। ये फैक्टोरियल खोलेंगे अपन है ना, छोटा फैक्टोरियल कौन सा है ये, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको छेड़ेंगे ना, इसको खोलेंगे फिर, तो देखो क्या, पहले इसको फॉर्मूला तो लगाओ p वाला परमुटेशन वाला, 9 इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 -3, ठीक है, इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4। फॉर्मूला कौन सा लगाया आपने, सिंस npr इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ठीक है। देखो 9 इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-4 इक्वल्स टू, इसको खोलूँगा n इंटू n बाहर ले लूँगा तो फैक्टोरियल के अंदर क्या हो जाए n-1 अपॉन n-4 है ना, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मतलब इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9, बिल्कुल ईजी था ये। चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 6 7.3 में क्वेश्चन नंबर 6 था 9, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कि r ज्ञात कीजिए यदि फर्स्ट दो पार्ट दे दिए है ना, फर्स्ट पार्ट में तो 5pr इक्वल्स टू 26pr-1 और सेकंड पार्ट है 5pr इक्वल्स टू 6pr-1। करते हैं बारी बारी से। आंसर नंबर फर्स्ट गिवन 5pr इक्वल्स टू 2, तो मल्टीप्लाई में है ये 6pr-1 है ना, फॉर्मूला लगा दो परमुटेशन वाला, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल्स टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस, और 2 टर्म लिखनी तो ब्रैकेट लगा के, ठीक है। सोल्व करो इसको, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल्स टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 को खोल दूँ, 6 बाहर ले लूँगा तो अंदर क्या हो जाए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल, ये देखो इसको खोलूँगा तो -r+1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस r है ना, 7 माइनस r, ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, तो बचा 1 अपॉन छोटा वाला फैक्टोरियल ये है ना 5 माइनस r। बोले सर हमें कैसे पता चलता है 7 माइनस r है ना, यहाँ 5 है यहाँ 7 है, बड़े वाले को खोलेंगे, इक्वल्स क्या हो गया 12 बटा 7 माइनस r बाहर लिया है ना, 7 माइनस r बाहर लिया, फिर 6 माइनस r बाहर लिया, तो अंदर क्या बचा फैक्टोरियल 5 माइनस r। देखो ना 7 माइनस r बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा 7 माइनस r -1, तो 6 माइनस r बचेगा, फिर 6 माइनस r बाहर लिया तो 6 माइनस r -1, तो क्या बचा 5 माइनस r, ये कैंसिल आउट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए, साथ में मल्टीप्लाई करो ना, तो इसको से किया तो 42, या एक बार यूँ लिख दो कन्फ्यूज नहीं हो, 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इक्वल्स टू 12, सच का 42
माइनस के 7r माइनस के 6r तो माइनस के 13r और प्लस का r स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो r स्क्वायर है ना माइनस के 13 और इधर आएंगे तो माइनस के प्लस के 30 इक्वल्स टू 0 है ना, 10 या 30 है ना। तो r स्क्वायर r है यहाँ पे 13r है ना, 13r माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल्स टू, अरे ये फैक्टर कर रहा हूँ इसमें और कुछ नहीं किया मैंने, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा हूँ ना। तो r माइनस 10 माइनस 3 r माइनस 10 इक्वल्स टू 0, r माइनस 10 r माइनस 3 इक्वल्स टू 0, r माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से r की वैल्यू क्या आई 10 और r की वैल्यू क्या आई 3, ये दो वैल्यू आई r की, ठीक है ना। 7 का 42 माइनस के 7r माइनस के 6r प्लस के r स्क्वायर है ना, 7 6 13, ठीक है। इधर आएगा तो माइनस प्लस के 30 बचेंगे, ठीक है। बोले सर ये हमें नहीं आता, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी आती, तो 10th क्लास की जाके पहले वीडियो देख लें एक बार है ना। सेकंड देखो आंसर में गिवन 5pr इक्वल्स टू 6pr माइनस 1 है ना। देखो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल्स टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस 1 है ना। यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा था, यहाँ भी लिख देना, इस साइड भी लिख देना जहाँ ये परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हो आप। NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। सोल्व करो तो फैक्टोरियल 5 पड़ा है अपन अपनी जगह, फैक्टोरियल 5 माइनस r, इसको खोलूंगा तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 है ना। फैक्टोरियल सोल्व करना था आपको, 6 बाहर ले लिया, फैक्टोरियल 5 बचा। बोले सर क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा अंदर, ये माइनस कर लूँगा तो माइनस r प्लस 1 तो 7 माइनस r, इसको खोलूँगा, ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल्स टू 6 अपॉन 7 माइनस r बाहर लिया, फिर 6 माइनस r बाहर लिया, अंदर क्या बचा फैक्टोरियल 5 माइनस r, ये इससे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सीधा सीधा ये तो था, सीधा यहाँ लिख रहा हूँ ना, सीधा यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ नहीं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस के 13r और प्लस के 42 इक्वल्स टू 6, दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये तो आया r स्क्वायर माइनस 13r प्लस के 42 और इक्वल्स टू में 6, तो r स्क्वायर माइनस के 13r प्लस के 36 इक्वल्स टू 0, 9 चौक 36 फैक्टर हो गए, r स्क्वायर माइनस के 9r माइनस के 4r प्लस के 36 इक्वल्स टू 0, r कॉमन ले लिया तो r माइनस 9 माइनस 4 r माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो r माइनस 9 इंटू r माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये 0 या ये 0 है ना, ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो क्वाड्रेटिक है। r माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और r माइनस 4 इक्वल्स 0, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आई 9 और यहाँ से r की वैल्यू क्या आई 4, ये दो आंसर है। इसके भी चेक कर लेते हैं, दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7.3 में, क्वेश्चन नंबर 7.3 में 7th, फर्स्ट में तो है 3 और 7th में है 4 है ना। अब देखो बोले सर ये दूसरा आंसर क्यों नहीं दिया, ये आंसर क्यों नहीं दिया, ये आंसर क्यों नहीं दिया, ये पॉसिबल नहीं है, r इक्वल्स टू 10 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स में से 10 चूज करना पॉसिबल नहीं है। 10 कैसे लेंगे ना, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल है ना। बोले कि सर क्यों, सिंस NPR इक्वल्स क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r व्हेन 0 से तो ग्रेटर होता है r और लेस देन और इक्वल्स टू किससे होता है n से लेस होता है या उसके इक्वल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना, ये लिख देंगे अपन है ना। इसी तरह यहाँ भी ये रीजन देंगे, यहाँ अपन ने एक जगह फॉर्मूला लिखा था ना, हाँ यहाँ लिख देंगे वेयर 0 से ग्रेटर r और लेस देन और इक्वल्स टू n है ना।
है ना। और यहाँ लिख दो सिंस आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5 है ना, 5, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, 5 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता है ना, इसलिए आर ये हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन सी है मेरे पास? देयरफॉर आर इक्वल्स क्या आया 4 और यहाँ आया क्या है आर इक्वल्स टू 3। इसके नीचे लिख दो आर इक्वल्स टू 3। इस तरह से ना पूरा रीजन देख के आपने यूँ बता दो। चलो जी, तो फर्स्ट में 3 और सेकंड में 4 था ना, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं ना। इक्वेशन वर्ड के लेटर को के सभी लेटर को है ना केवल एक बार उपयोग करना है ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। कितने मीनिंगफुल और मीनिंगलेस वर्ड बन सकते हैं अपन को चाहिए, सबको एक साथ उपयोग में लेना है ना, यूज में लेना है। आंसर सिंस गिवन वर्ड इज इक्वेशन देखो पहले सारे लेटर अलग लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर है ना। देयरफॉर टोटल 8 डिफरेंट लेटर्स। देयरफॉर n इक्वल्स टू 8 डिफरेंट है तो सारे है ना। नो नंबर ऑफ वर्ड्स made by the letters of word equation when repetition not allowed है ना। टोटल 8 वर्ड हैं, उनमें से सभी को लेना है एक साथ है ना, सभी को एक साथ लेना तो 8p8 फिर जाएगा फैक्टोरियल 8। यहाँ लिख दो सिंस n इक्वल्स क्या होता है फैक्टोरियल n है ना, फॉर्मूला भी है और सीधा भी लिख सकते हो ना। तो क्या होगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 60 दूनी 120 और 120 720 को 56 से 720 को 56 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 7 का 42 और 1 43 0 10 5 7 35 और 1 36 0 2 3 10 4 40,320 40,320 वर्ड बनेंगे। चेक कर लो 7.3 में क्वेश्चन नंबर 8 40,320 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती, मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड है। और मंडे वर्ड के लेटर से हमें वर्ड बनाने हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या क्या की ना देखो, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, मतलब 4 लेटर लेने, टोटल 6 लेटर में से एक टाइम में 4 लेटर लेने हैं, ठीक है। एक समय में सभी अक्षर लेने हैं, सारे लेटर लेने हों, ठीक है। और सभी अक्षरों का प्रयोग करना, मतलब सारे लेटर तो लेने ही लेने हैं, किंतु प्रथम अक्षर क्या है एक स्वर होना चाहिए। फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए एक वोवल होना चाहिए ना। करते हैं सिंस गिवन वर्ड इज मंडे है ना, MONDAY मंडे है ना। देयरफॉर टोटल 6 डिफरेंट लेटर है ना, डिफरेंट लेटर्स। देयरफॉर n इक्वल्स टू 6 अब फर्स्ट पार्ट है ना। एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं ना, 4 लेटर वर्ड है ना, 4 लेटर्स वर्ड टेकन एट ए टाइम या 4 लेटर्स वर्ड व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड इक्वल्स क्या जाएंगे 6p4। 6 में से कोई 4 लेने हैं और सारे डिफरेंट लेटर हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना। तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2,
तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 6 5 30, 120 या 360। ठीक है। सेकंड पार्ट, 20 एक समय में 6 में से 4 ही लेटर लेने थे तो 360 वर्ड है ना। वैन एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं ना, 6 लेटर्स वर्ड व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड, कुछ का जाएंगे 6p6। ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ना कि डिफरेंट लेटर हैं, तो ये वाले फॉर्मूले लगा दिए ना। क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 5 30, चौके 120, 120 36, 4 6 5 4 3, 6 5 4 3 2 1 है ना। यहाँ तो सही लिखा गया 6 5 4 3 2। ठीक है। 6 5 30, चौके 120, 12 36, 360 दूनी 720 है ना। ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाना, मतलब 6 लेटर तो लेने, किंतु फर्स्ट लेटर एक वर्ड है ना। टोटल 6 लेटर्स words in which first letter is a vowel है ना। ये कुछ क्या हो जाएगा, पहला लेटर एक वोवल होना चाहिए ना। वोवल कितने हैं, 2 ही वोवल है ना, 2 ही वोवल हैं, तो 2 में से पहला लेटर क्या होना चाहिए, एक वोवल इनटू है ना। देखो ना, टोटल 6 लेटर का वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। फर्स्ट लेटर तो वोवल होना चाहिए, मतलब 2 में से कोई एक चूज कर लेंगे है ना। बाकी 5 ऑप्शन बचे है ना, 5 में से 5 चूज करने, 5 में से 5 चूज करने, 5 बॉक्स बचे और 5 लेटर बचे है ना। तो 5p5 तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 - 1 तो 1 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0, ये भी 1 ये भी जान है ना। तो 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी फैक्टोरियल, यहाँ फॉर्मूला लिख दो, सिंस एन पी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है। और फैक्टोरियल 1 भी 1 और फैक्टोरियल 0 भी 1, ये सारा आप यूँ बॉक्स में आप यूँ मेंशन कर देंगे ना। मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, चौका 40, 120 दूनी 240, इस तरह से करेंगे है ना। चेक करते हैं आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 7.3 में 9th नंबर, फर्स्ट पार्ट में 360, सेकंड पार्ट में 720 और थर्ड पार्ट में 240, बिल्कुल सही है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है कि मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न कर्मचियों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते। मिसिसिपी वर्ड से कितने ऐसे परम्यूटेशन बनेंगे जिनमें जो 4 जो आई है इसके अंदर जो गिवन है वो एक साथ नहीं आती है ना। तो पहले जो गिवन वैल्यू वो लिखते हैं है ना आंसर में। गिवन वर्ड इज मिसिसिपी है ना। देयरफॉर टोटल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 डिफरेंट नहीं है, 11 लेटर्स इन विच आई कितने 4, 4 इज आई, 4 आर आई कोमा आई कितने 4 है ना, और 4 एस है, 4 आर एस, 4 तो आई हैं, 4 एस हैं, 2 पी हैं, 2 आर पी। ठीक है, 4 4 8 10 और 1 एम है। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ऐसे वाले वर्ड, इन वर्ड से बनने वाले ऐसे वर्ड जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आते ना। चारों आई को मैंने मान लिया, 4 जो आई हैं, आई है ना, इन चारों को मैंने मान लिया क्या है, ये जेड है कोई ना।
टोटल 11 लेटर थे, उनमें 4 आई घटाए और एक जेड जोड़ दिया है ना, तो कितने के 11 में से 4 के तो 7 में से एक जोड़ दिया तो 8 लेटर ना। 8 बॉक्स का एक लेटर वर्ड बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 है ना। 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। मैं क्या करूँगा, टोटल वर्ड में से वो वाले वर्ड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिनमें चारों आई एक साथ आते हैं ना। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे कौन से वर्ड चाहिए जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। मैं करूँगा क्या, टोटल जितने भी वर्ड बन सकते हैं वो निकालूंगा, उनमें से वो वाले वर्ड सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जिनमें चारों आई एक साथ आते हैं। तो चारों आई एक साथ कितने में आते हैं, मान लो ये जेड यहाँ पे आ गया ना, जेड आने का मतलब 4 आई एक साथ आ गए ना। टोटल 11 लेटर थे, उनमें 4 आई को मैंने क्या मान लिया जेड, तो बाकी कितने बचे 7 लेटर और एक जेड इंक्लूड हो गया ना। तो इनमें क्या है, अब इनमें क्या है बाकी जो बचे 8 लेटर हैं उनमें तो 4 तो एस है और 2 क्या है पी है, 2 क्या है पी है ना। देयरफॉर number of words made by letters of given word Mississippi when all 4 I are not together है ना, ठीक है, इक्वल्स टू। कैसे होंगे देखो कैसे होंगे, मैं क्या करूंगा, पहले मिसिसिपी वर्ड के लेटर से जितने वर्ड बन सकते हैं वो निकालूंगा। कितने बन सकते हैं, टोटल 11 लेटर है और सारे डिफरेंट नहीं हैं, सारे डिफरेंट नहीं हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 फैक्टोरियल p2 डॉट 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 है ना। जब ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट देन ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो टोटल 11 लेटर हैं, उनमें 4 तो आई हैं मतलब फैक्टोरियल 4, 4 एस हैं, 4 आई 4 एस और 2 क्या हैं, 2 क्या है पी है, ठीक है। ये वो वाले वर्ड हैं जो मिसिसिपी वर्ड के लेटर से बन सकते हैं। सारे वर्ड जितने भी बन सकते हैं मिसिसिपी वर्ड के लेटर से, जितने भी वर्ड बन सकते हैं वो वाले वर्ड है। इनमें से मैं वो वाले सब्ट्रैक्ट करूंगा, इनमें से मैं वो वाले सब्ट्रैक्ट करूंगा जिनमें चारों आई एक साथ आते हैं। और चारों आई एक साथ कितने में आएंगे, चारों आई एक साथ मान लूंगा तो जेड मैंने मान लिया ना, 4 आई को क्या मान लिया जेड। तो टोटल 11 लेटर में से 4 आई निकाल के एक जेड इंक्लूड किया तो कितने हो गए 8 लेटर में से 8 लेटर के वर्ड बनाएंगे जिनमें से क्या है 4 तो एस हैं, 4 तो क्या है एस हैं, तो फैक्टोरियल 4 और 2 क्या है पी है। दो देखो ये वाले कौन से वर्ड हैं, ये वाले कौन से वर्ड हैं जिनमें चारों आई एक साथ आते हैं, वो देखो यहाँ समझा दिया है ना। टोटल 11 लेटर थे, उनमें से चारों आई को अलग, चारों आई को मैंने क्या मान लिया जेड मान लिया, मतलब जहाँ जेड आएगा वहाँ चारों आई एक साथ है ना। तो बाकी कितने ऑप्शन बचे, टोटल 8 लेटर का वर्ड बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 लेटर का वर्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि 11 में से 4 आई घटा के उनकी जगह एक क्या इंक्लूड किया मैंने जेड जिसमें चारों आई एक साथ है ना। तो 11 में से 4 के 7 और एक जोड़ दिया तो 8 है ना। और इन 8 में क्या है, इन 8 में क्या है, आई तो गए 4 एस हैं और 2 पी हैं, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व कर दो तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 है ना, अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस फैक्टोरियल 8 को खोलेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, यहाँ भी फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल है ना। 4 दूनी 8 से 8 गया, 3 दूनी 6 से 6 गया, ठीक है। कैलकुलेशन जितनी हो उसके शॉर्ट, और इधर 3 है ना, तो इधर क्या है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 है ना, 110, 11 9 99, 990 को किससे गुना करेंगे 35 से, 990 को गुना करेंगे 35 से, 0 5 45, 4 49,
0 9 27 2 29 0 5 9 7 16 13 1 14 3 34 650 माइनस 5 3 15 को 56 से 15 छक्का 90 15 को 56 से 15 छक्का 90 9 15 120 और 9 129 0 माइनस 0 0 15 में से 9 गए तो 6 और 5 में से 2 गए तो 3 और 4 में से 1 गया तो 3 और 3 चेक करो 33 360 है क्या 33 360 है क्या। क्वेश्चन नंबर 10th 33 810 है 33 810 हैं अपने 33 360 है। वापिस चेक कर लो फैक्टोरियल 11 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 2 है ना 10 9 8 7 6 5 4 से 1 कट गया 4 3 2 1 है ना 4 दूनी 8 से 8 गया और 3 दूनी 6 से 6 गया ठीक है। 11 9 99 को 10 गया तो 990 को 35 0 9 5 45 49 9 0 9 30 27 2 29 5 9 7 16 14 ठीक है। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 8 7 6 5 4 3 5 3 15 को किसी किया 8 7 56 से चेक करा 30 25 5 31 5 25 3 28 और 6 5 0 8 14 5 2 7 1 8 हाँ ये गुना गलत था 5 6 30 5 25 3 28 6 5 15 6 90 हाँ ये 840 आएंगे कितने आएंगे 840 है ना। ये फिर सब ट्रैक करेंगे तो 0 5 में से 4 गया तो 1 16 में से 8 गया तो 8 और 33 810 है ना बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे ना मल्टीप्लिकेशन में आप थोड़ा सा ध्यान से करें इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहे हैं कि परमुटेशन शब्द के अक्षरों से कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है परमुटेशन वर्ड है उसके लेटर्स को कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है व्यवस्थित किया जा सकता है। ये कंडीशन दे दी कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से हो ना। परमुटेशन वर्ड है देखो परमुटेशन ठीक है इसमें कितने लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है तो मुझे 12 लेटर का वर्ड चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 और 1 12 है ना। वो पी से तो स्टार्ट होना चाहिए और एंड किस पे होना चाहिए एस पे एंड होना चाहिए। देखो उसने बोल दिया चलिए शब्द पी से प्रारंभ तथा अंत एस से हो ना। तो लिख दे रहा हूँ आंसर में फर्स्ट पार्ट करो ना नंबर ऑफ वर्ड्स या अरेंजमेंट्स है ना अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड permutations है ना in which are starting with P and with S equals to ना इक्वल्स टू देखो क्या हो जाएगा 12 लेटर है टोटल उनमें से 2 लेटर फिक्स कर दिए ना 2 लेटर क्या कर दिए फिक्स कर दिए बचे 10 लेटर। अब देखो 10 के 10 लेटर बाकी सारे क्या हैं डिफरेंट है क्या ई नहीं है और कोई आर भी नहीं है एम भी नहीं है यू भी और नहीं है टी 2 है टी क्या है 2 है मतलब सारे जो रिमेनिंग लेटर हैं वो डिफरेंट नहीं है। तो क्या होंगे 2 तो फिक्स कर दिए मतलब 2 लेटर तो फिक्स कर दिए बाकी 10 प्लेस है और 10 प्लेस में से 10 लेटर फिल करने हैं जिनमें से 2 इक्वल हैं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट वाला परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 है ना। इसको सोल्व करेंगे है ना इसको क्या करेंगे सोल्व तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेंगे, वही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या है कि चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ है ना, सभी स्वर क्या हूँ एक साथ हूँ, तो ये हटा रहा हूँ मैं ना। चलो देख ले रहा हूँ कितने वर्ड हैं टोटल, 12 थे, उसमें वोवल्स कितने हैं, ई है और यू है और ए है और आई है और ओ है, सारे वोवल आ गए, 5 वोवल होते हैं और पांचों के पांचों आ गए है ना। वो सारे वोवल्स क्या होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए, मतलब इस वोवल्स का जो ग्रुप है उसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, जेड मान ले रहा हूँ ना। तो टोटल 12 लेटर थे, उनमें से 5 वोवल माइनस किए, उनकी जगह एक जेड आ गया, तो 8 लेटर होंगे ना। टोटल कितने लेटर होंगे, 8 लेटर होंगे है ना। अब मुझे 8 लेटर का एक वर्ड बनाना है जहाँ क्या आएगा, जेड, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 ना, कहीं ना कहीं जेड आएगा, और बाकी 7 लेटर ना, जेड मतलब 8 लेटर, जेड के साथ मिलके 8 लेटर बने, जिनमें से वोवल हट गए ना, वोवल हट गए तो कौन से बने देखो, पी है, ई हट गया, आर है, एम है, यू हट गया, टी है और 2 टी हैं और एन है और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर ना। 8 लेटर का वर्ड चाहिए, जहाँ जेड आएगा वहाँ क्या सारे वोवल एक साथ है ना। तो 8 में से 2 क्या है, 2 क्या है अलाइक है ना, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which all vowels are together equals to 8 लेटर हैं टोटल, उनमें से 2 अलाइक हैं, इनटू है ना, इनटू अब 5 जहाँ जेड आ रहा है वहाँ मतलब क्या है, 5 के 5 वोवल से एक साथ है ना, और ये वोवल भी तो खुद में रीअरेंज होंगे, जहाँ जेड आ रहा है, मान लो यहाँ जेड था, एक बार जेड में ये कॉम्बिनेशन बना और एक बार रीअरेंज करके ये भी तो बन सकता है। इसी तरह से आगे पीछे होंगे, खुद में भी तो रीअरेंज होंगे, वोवल्स भी तो खुद में क्या होंगे, रीअरेंज होंगे, मतलब 5 के 5 एक साथ आएंगे ना। तो 5p5, क्योंकि पांचों क्या है डिफरेंट है और 5 में से 5 ही लेने हैं ना। इसको सोल्व करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 को ओपन करूंगा तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, 8 7 6 5 4 3 2 1 अपन में फैक्टोरियल 2, और ये 5p5 क्या जाएगा, 5p5 क्या देगा, फैक्टोरियल 5 देगा ना, फैक्टोरियल 5 देगा इंटू 5 फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल 5। और आप फॉर्मूला लिख दो, सिंस एन पी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, ये फैक्टोरियल 2 से एक फैक्टोरियल 2 कैंसिल, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 3 इंटू 5, ये फैक्टोरियल 5 भी ओपन होगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे ना, सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड देखते हैं, है ना, थर्ड देखते हैं क्या होगा, क्या कह रहा है कि चयनित शब्द में पी व एस के मध्य सदैव 4 अक्षर है ना, पी और एस के बीच में कितने अक्षर होने चाहिए, 4 अक्षर होने चाहिए, ये अलग कंडीशन होनी है ना, ये अलग कंडीशन है। थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, मान लो 12 लेटर थे, उनमें से पी को मैंने यहां फिक्स कर दिया ना, तो आगे एस के बीच में कितने गैप, लेटर का गैप है, 1 2 3 4 लेटर का गैप, ऐसे यहाँ आएगा है ना, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, अगर मैंने पी यहाँ पुट कर दिया तो एस कहाँ आएगा, यहाँ, ये सेकंड कंडीशन है, ये यहीं लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाँ ये कि अगर मैं पी यहाँ पुट करूँगा तो एस 4 लेटर के बाद आएगा, 1 2 3 4 के बाद आएगा एस। अगर मैं पी यहाँ पुट करूँगा तो एस आएगा इसके बाद। अगर मैं पी यहाँ पे है ना, देखो ना पी आगे खिसकेगा तो एस भी आगे खिसकता जाएगा, पी यहाँ पे पुट किया तो एस यहाँ पे है ना, अगर मैं पी यहाँ पे पुट कर दूँ तो एस यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अगर मैं पी यहाँ पे पुट कर दूँ, क्योंकि मुझे पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर का गैप चाहिए, तो एस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर पी यहाँ पे आता है
तो एस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर पी यहाँ पे आता है तो एस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और अगर पी यहाँ पे आता है कहाँ पे, यहाँ पे है ना, तो एस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे है ना। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी बनी कि पी और एस के बीच में 4 लेटर का गैप हो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबिलिटी बनी ना। जहाँ पी और एस के बीच में कितने लेटर का गैप होगा, 4 लेटर का गैप होगा। और कितनी, 7 है ना, 1 2 3 4 5 7, 7 तो ये, और 7 उल्टी होगी। बोले सब उल्टी कौन सी, कि एस यहाँ पे पुट कर दूँ तो पी कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 लेटर का गैप देके यहाँ पे होगा पी। और एस इधर होगा तो पी कहाँ होगा, यहाँ। और एस इधर होगा तो पी कहाँ होगा, यहाँ आगे पी है ना। और एस इधर तो पी और आगे, एस इधर तो पी और आगे, और एस इधर तो पी और आगे, और एस गया यहाँ पे तो पी और गया आगे इधर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबिलिटी ये बनी, 7 + 7 अरेंजमेंट है ना, पॉसिबिलिटी है ना। और एस को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया और पी को मान लो यहाँ फिक्स कर दिया। 12 लेटर में से 2 निकल गए, है ना, 2 निकल गए तो कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर बचे ना। तो लिखता हूँ नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच difference gap between P and S are 4 letters। ठीक है, तो देखो P और S फिक्स कर दिए तो टोटल 10 लेटर बचे, उनमें से 2 इक्वल हैं। 2 क्या है, इक्वल है। देखो कौन से इक्वल है, T 2 इक्वल है ना। पी और एस तो फिक्स कर दिया, तो 2 लेटर रिमेनिंग लेटर्स में 2 क्या हैं, अलाइक हैं। तो सारे जो लेटर हैं वो डिफरेंट नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, इनटू 14 पॉसिबिलिटी है, 14 पॉसिबिलिटी है। एक अरेंजमेंट तो ये है, देखो एस और पी को यहाँ फिक्स कर दिया, है ना। एक अरेंजमेंट तो ये है कि एस और यहाँ को फिक्स कर दिया, 4 लेटर का गैप है, और इन 10 लेटर को रीअरेंज कर दिया तो ये आया। देखो ना, ये इनटू में 14 क्यों किया, देखो सर कि एस और पी को मान लो फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ फुलफिल कर दिया, 4 लेटर का गैप है, ठीक है, 4 लेटर का गैप है। तो बाकी 10 जो रिमेनिंग लेटर थे उनको रीअरेंज करने के कितने तरीके हैं, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2। ये तो फर्स्ट कंडीशन के लिए। इसी तरह पी और एस को यहाँ फुलफिल कर दूँ तो 10 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 ये है। इसी तरह ये 7 इधर के लिए और 7 इधर के लिए, 14 पॉसिबिलिटी है। तो 14 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो फैक्टोरियल 10 को खोलूँगा तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 × 14 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 14, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरह से करेंगे। आंसर मैं बुक से देख के लिख दे रहा हूँ ना, आंसर मैं बुक से देख के लिख दे रहा हूँ। 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 18, फर्स्ट पार्ट है 18 14 400, 18 14 400, ठीक है। सेकंड पार्ट है 24 19 200, 24 19 200, और थर्ड पार्ट है 25 40 1600, 25 40 1600, 25 40 1600, ठीक है। इस तरह से आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.4 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।